हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन का मतलब है कि राज्य तो पहले से ही थे, लेकिन उन्हें दोबारा से गठित किया गया। और अगर हम देश की आजादी की बात करेंगे तो आजादी के बाद क्या हुआ कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। तो ऐसा जब हुआ तो मैंने आपको पिछली क्लास से पूरी जो स्टोरी थी वो बताई थी, और पूरा पूरा का पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड था कि किस तरह से भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी, और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत में पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो राज्य बने बाद में, है ना, और ये कब की बात है, जब देश की आजादी के बाद, है ना, जो देश में राज्य बने और स्पेशली भाषा के आधार पर, तो वो कौन कौन से राज्य थे और उनकी स्थापना कब हुई है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जितने भी राज्य मैंने लिखे हैं इन सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति के अलावा भाषा के आधार पर भी इनको बनाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि जो आंध्र प्रदेश है ना, ये भाषा के आधार पर देश में बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो इसकी कहानी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई कि भाषा के आधार पर मांग उठी थी। पहले आंध्र प्रदेश जो था वो तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था, और बाद में क्या हुआ कि तमिलनाडु में जो रहने वाले तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने मांग उठाई सरकार से, और जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो पोटी श्री रामुलु जो थे, है ना, उन्होंने अनशन किया और उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद सरकार ने डिसीजन लिया और उन्होंने घोषित कर दिया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर एक नया राज्य होगा, और 1 अक्टूबर 1953 को इसकी घोषणा करके और इसकी स्थापना कर दी गई। तो ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। तो भाषा के आधार पर बनने वाले जो पहले राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और इसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हुआ कि 1 मई 1960 को ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। अच्छा, पुराने जमाने में गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य थे वो एक ही में हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, पुराने जमाने में गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य थे वो एक में ही हुआ करते थे, और इस इलाके का जो नाम हुआ करता था वो बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, जैसे बॉम्बे का जो बदला हुआ नाम है वो मुंबई है, लेकिन मुंबई आज की डेट में क्या है, एक शहर है। और उस जमाने में जो मुंबई था, है ना, वो क्या होता है, पूरा इलाका हुआ करता था, पूरा राज्य हुआ करता था, एक बड़ा सा। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि उस बॉम्बे जो राज्य हुआ करता था उसको 2 भागों में बांटा गया। तो एक को गुजरात बोला गया, एक को महाराष्ट्र बोला गया। अगर हम भाषा की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आप जानते हैं गुजरात में गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र मराठी भाषा बोली जाती है। तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई और दोनों राज्य अलग अलग हो गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का। और नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और नागालैंड की अगर हम बात करेंगे तो ये देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, देश में हर जगह क्या है, अपनी एक जो लोकल लैंग्वेज है वो बोली जाती है, लेकिन नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी है। और 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछली जो जनगणना हुई है सन 2011 वाली, तो उस जनगणना में देश में जितने भी राज्य हैं सब में क्या है कि जो जनसंख्या उसमें वृद्धि हुई है, बढ़ी है, लेकिन नागालैंड अकेला ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। ठीक है बच्चों, तो ये आप जो फैक्ट है वो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, इन दोनों की स्थापना देखेंगे तो 1 नवंबर 1966 को की गई थी, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अच्छा, चंडीगढ़ जो है वो इस समय हरियाणा और पंजाब, ठीक है, दोनों की ही राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, साथ साथ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, चंडीगढ़। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करेंगे तो पुराने जमाने में जो हरियाणा है वो पंजाब में ही आया करता था। ठीक है, पंजाब का एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, तो हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ है, और चंडीगढ़ जो है वो भी एक तरह से पंजाब का हिस्सा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों राज्यों की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई है। और हरियाणा में जाट समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, साथ साथ यहाँ की जो भाषा है वो लोकल लैंग्वेज क्या है, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये भी पुराने समय में किस में आता था, पंजाब में आया करता था। ठीक है, तो पंजाब में आता था, पंजाब से अलग होके ही हरियाणा हिमाचल बनाया गया था। तो हिमाचल और हरियाणा दोनों ही राज्य जो है पंजाब से अलग हुए हैं। हिमाचल की लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिमाचली है। और वैसे हिमाचल प्रदेश में एक बड़े हिस्से में पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। ठीक है बच्चों,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य है वो 3 राज्य एक साथ है, मणिपुर, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा। ये तीनों राज्य ही, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों ही राज्य कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के हैं। और पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं में से 3 ये प्रमुख राज्य है, ठीक है। इन तीनों की जो स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 को की गई थी, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को की गई थी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य पुराने जमाने में ये बंगाल और असम का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। एक बड़ा हिस्सा बंगाल में आता था, बाकी बचा हुआ हिस्सा असम में आता था, तो ये उन्हीं से अलग करके बनाए गए। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बनाए गए थे। इसका रहता है सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है। अगर हम बात करेंगे आबादी की, तो देश में सबसे छोटा राज्य है, 6,10,000 की आबादी है इसकी, ठीक है। और सॉरी, तबीयत कल से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जुकाम बुखार आ चुका है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, तो आप इस दिक्कत को समझ सकते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा आपको, जुकाम की वजह से कुछ छींक वगैरह भी आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पीछे तो हटना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। सर्दी जुकाम बुखार हरी बीमारी छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो सिक्किम जो है 2011 की जब जनगणना हुई तो 6,10,000 की आबादी के साथ सबसे छोटा राज्य है देश में। सिक्किम में एक बड़े एरिया में नेपाली बोली जाती है, ठीक है। और अगर सिक्किम की बात करेंगे तो यह है भूटान, नेपाल और साथ साथ जो चाइना का एरिया है, जो जिसे तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है, तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, तो उस एरिया को भी टच करता है। तो 3 अलग अलग देशों को टच करता है सिक्किम, अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, ठीक है। और ये जो राज्य बना था वो 16 मई 1975 को बना था। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। और ये पेपर में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, सिक्किम का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो 1975 याद रखेंगे। अच्छा, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे राज्य बता रहा हूँ सबकी पूरी डेट लिखी है, लेकिन अगर आप बाई चांस है ना डेट और मंथ याद नहीं रख पाते हैं तो आप कम से कम ईयर याद रखें, ठीक है, क्योंकि पेपर में ईयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पे। ये भी नॉर्थ ईस्ट के 2 और स्टेट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन दोनों की स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये 20 फरवरी 1987 को इनकी स्थापना की गई थी, 20 फरवरी 1987 की गई थी। अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना बॉर्डर से लगा हुआ स्टेट है, ठीक है। और मिजोरम जो है ये भी एक नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख स्टेट माना जाता है। तो जो 7 राज्य हैं उनमें से एक है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गोवा है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखो, जो सिक्किम है ये भी भारत का सबसे छोटा राज्य, गोवा भी है। अंतर क्या है कि सिक्किम आबादी में सबसे छोटा राज्य है और गोवा जो है ये एरिया वाइज देश का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो गोवा जो है ये गोवा पे किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो गोवा, दमन द्वीप जो थे ये इनको भारत ने पुर्तगालियों से बाद में आजादी दिलाई थी, छीना था, ठीक है। उनको सैनिक कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को खदेड़ा गया था और उनसे गोवा और दमन द्वीप को हासिल किया गया था। तो गोवा आजाद तो हो गया था बहुत पहले ही, ठीक है, लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया। ये बात बच्चों क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि फिर आगे जब बढ़ेंगे तो सन 2000 की बात आएगी। सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए, ठीक है। सन 2000 में कितने राज्य बनाए गए? 3 नए राज्य बनाए गए। अच्छा, उस समय भारत में राज्यों की संख्या, यानी कि सन 2000 से पहले राज्यों की संख्या 25 हुआ करती थी और 3 नए राज्य बना दिए गए, तो संख्या हो गई भाई 28, है ना। अब जो छत्तीसगढ़ है ये किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और झारखंड जो था ये आपका बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड जो था ये किससे? बिहार से अलग हुआ था, है ना। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो है पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। जब सन 2000 में इसे बनाया गया था उस समय उसका नाम क्या था? उत्तरांचल था, लेकिन सन 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अब तीनों राज्य जो बने थे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से,
तो सन 2000, 2000 और 2000, ठीक है। तो ये इनमें बने थे, लेकिन यहाँ पे मंथ देखेंगे, मंथ भी सेम है, नवंबर नवंबर नवंबर, सिर्फ डेट का अंतर है, 1-9-15, ठीक, ऐसे याद रखेंगे, 1-9-15, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। तो देखो याद करने का थोड़ा तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की अगर हम बात करते हैं, तो देश में अगर हम जैसे जो पिछड़े हुए राज्य हुआ करते थे, अब तो खैर काफी सुधार है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो देश में अब अच्छे राज्यों में इसकी गिनती होने लगी है, ठीक है। लेकिन पुराने समय में यूपी बिहार और बंगाल ये सबसे पिछड़े हुए राज्य माने जाते थे। तो अगर हम तीनों को देखेंगे तो इन तीनों में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन तीनों में मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी अच्छी है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, फिर यूपी को उससे थोड़ा सा कम अच्छा माना गया तो यूपी को रखा गया, बिहार को सबसे पीछे माना जाता है, पिछड़ा हुआ राज्य है, तो उसको तीसरे नंबर पर रखा है। तो एमपी, यूपी और बिहार इस तरह से रखे, इन्हीं से जो अलग हुए राज्य वो है, और डेट देखेंगे तो 1-9-15 इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है भाई। तो क्रम याद हो जाएगा और फिर आप बाकी तो कर ही लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आती बारी तेलंगाना की। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। राजधानी हैदराबाद इसकी है, हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन अब तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। तो तेलंगाना जो राज्य है ये सन 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को बना है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस जमाने में, तो कांग्रेस ने काफी ज्यादा इस पे मशक्कत की है ना, कि राज्य कैसे बनाया जाए, काफी इसकी मांग उठी, वहां के लोगों ने काफी मांग की थी इसकी। इसके बाद तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई 2 जून 2014 को, और देश में बनने वाला ये 29वां राज्य था, ठीक है। देश में 29वां कैसा राज्य था? पूर्ण राज्य था, पूर्ण राज्य, देश में पूर्ण राज्य बनने वाला 29वां राज्य था ये तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना जब बन गया तो 29 राज्य हो गए। फिर क्या हुआ? फिर आने वाले समय में आपको पता है कि एक बहुत बड़ी घटना हुई, और वो ये थी कि भारत से आर्टिकल, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 उसको खत्म किया गया, ठीक है। धारा 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में थी, उसको खत्म किया गया, हटा दी गई, है ना। और ये बात कब की है? तो फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? आर्टिकल 370 हटाकर, और जो जम्मू कश्मीर था, है ना, उस राज्य को तोड़कर, 2 हिस्सों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख, ठीक है बच्चों। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करता था। तो अब पूर्ण राज्य तो ये रहा नहीं, तो इसलिए राज्यों की संख्या 29 से घटकर कितनी बची है? 28 बची, ठीक है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या बन गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, बात समझे, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अच्छा, फिर सरकार ने क्या किया कि अब 26 जनवरी 2020 का समय आ गया। 26 जनवरी 2020 को क्या किया कि दादरा नगर हवेली जो एक राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, और एक दमन दीव राज्य हुआ करता था, ठीक है, दोनों को मिला के एक ही राज्य बना दिया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और ये बात है कब की? 26 जनवरी 2020 की है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, यहां पर एक पूर्ण राज्य से 2 केंद्र शासित बनाए गए, यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर भारत में इस समय राज्यों की संख्या की बात करेंगे तो वो है 28 + 8, ठीक है। 28 पूर्ण राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जब अलग अलग किया गया, तो जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में अभी भी क्या है? विधानसभा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखी गई है, यानी कि वहां चुनाव होंगे तो विधायक बनेंगे और वहां मुख्यमंत्री भी बनेगा, सरकार बनेगी। लेकिन जो लेह लद्दाख है वहां पर विधानसभा नहीं रखी गई है, यानी कि वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वही उसे संभालेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे। तो भारत में जितने भी राज्य है आजादी के बाद जो बने हैं या भाषा के आधार पर बने हैं, उन राज्यों की कहानी मैंने आपको बता दी है, और ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो आज की जो क्लास है उसमें इतना ही रखते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दूसरे बच्चों से भी करा दें। बस इतनी हेल्प चाहिए आपसे। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।